कि आप बिहार में देखिएगा हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई है। कोई इंसान फल खरीद के ले जा रहा है ना, पक्का उसके यहाँ कोई बीमार पड़ा है। गांव में जाके देखेंगे तो महिला ना आपको ऐसे चलती हुई महिलाएं मिलेंगी। और सरकार किस पे ध्यान दे रही है? जब संपन्नता आएगी तो खाने की मात्रा से ज्यादा खाने की वैरायटी बढ़ेगी। बड़े घर में जाइएगा तो 20 किस्म का खाना बनेगा, 10 गो थाली लगल रहेगा, तनी 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 सब में रहेगा। और नॉर्मल घर में जाएंगे इतना थाल देगा, दाल भात चोखा अचार मिर्चा एगो खड़े मूली ले प्याज खड़े प्याज। रीजन क्या है? संपन्नता न होने के कारण लोग पेट भरने पे आ जाते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ लोग ज्यादातर लेबर बेल्ट कहा जाता है, ज्यादातर मजदूर लोग हैं हमारे यहाँ काम करने वाले, उन्हें खाना ठोस चाहिए। और वहां व्यापारी लोग हैं, बैठे बैठे ज्यादा काम करना है, मेहनत का भी काम है, व्यापारी भी है, संपन्नता ज्यादा है, तो वहां के खाने में वेराइटीज आपको देखने को ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे यही रीजन है कि आप बिहार में देखिएगा तो भोजन का लेवल इतना गिरा हुआ है हमारे यहाँ कि हॉस्पिटलों में लाइन लगी हुई है। हमारा शरीर उस हिसाब से है नहीं, मजबूरी में हम खींच रहे हैं शरीर को। 40 के ऊपर एज जाएगा तो कोई भी चीज अब जवाब देने लगे कि भैया ये दाल भात चोखा पे कौन साल घींचे। आप समझो बिहार में अगर कोई इंसान फल खरीद के ले जा रहा है ना, पक्का उसके यहाँ कोई बीमार पड़ा है या कोई त्योहार है। उसकी इतनी मतलब हम लोग की बिहार में हम बता रहे नहीं, हम लोग की उतनी हैसियत नहीं है कि रेगुलर फल खा सके। कुछ बड़े 1-8% घरों में फल जाता होगा। हम लोग के इतने उठा बकलोल सब यहाँ पे हम लोग में देखिएगा ना, अगर किसी को फल दे भी दीजिएगा ना सुबह सुबह तो उसको अच्छा नहीं लगेगा खाने में। क्या दे दिया सुबह, आदतें छूट गया, उसका आदत ही खत्म हो गया। उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे तो हम लोग हॉस्पिटल पे, सरकार किस पे ध्यान दे रही है? अस्पताल पे, ये सब चीज पे। खान पान अच्छा रहेगा ना, बहुत बिहार में कैल्शियम की इतनी कमी है, आयरन की इतनी कमी है। अच्छा, जब बच्चा जन्म लेता है ना तो उसके शरीर में 206 हड्डी चाहिए। महिला में तो ऐसे ही कैल्शियम की कमी। आज बच्चा जन्म लेता है, बचल कुचल कैल्शियम बच्चा लेके चल गया। समझ में आ गया कि नहीं? हीमोग्लोबिन वही लेके चला गया बच्चे में, तब तक अभी उसके शरीर में भरे भरे के दूसरा का हो गया नहीं जाना गया। अब खार कौन ची रही है भैया? दाल चावल चोखा भुजिया सलाद यही सब तो है। जो सब्जी हुआ वही खा ले, नेनुआ का सब्जी यही सब, तो क्या दम रहेगा इस सब में? नहीं समझे? तब ले तीसरा का हो गया। अब ये बताओ, अब ये महिला का बेचारी उसका शरीर जवाब देगा कि नहीं? आप 40 साल के बाद बिहार के किसी महिला को देखिएगा, उसका शरीर झुका हुआ रहेगा, इससे हल्का सा उसका शरीर क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। गांव में जाके देखेंगे तो महिला ना आपको ऐसे चलती हुई महिलाएं मिलेंगी आपको ऐसे। वो बेचारी को क्या हुआ है? पूरी शरीर उसको जबरदस्ती खींच के रखे हैं। बिल्डिंग ढाल दीजिए बिना छड़ का, देखिए 10 साल बाद बिल्डिंग में टेढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं होगा? हम लोग किसको दोषी कहिएगा? आप छोटी छोटी चीजें, बेसिक जरूरतें हमारे यहाँ नहीं है। आपको क्या लगता है यहाँ के लोग ये क्या खनिज ज्यादा है? तांबा निकल रहा है, सोना निकल रहा है, चांदी निकल रहा है, अभ्रक निकल रहा है, मार्बल टाइल्स ग्रेनाइट, मसालों की वैसे ही खेती है। कोई रहने वाला है नहीं तो एरिया क्या है? बहुत बड़ा है। जमीनें सस्ती हैं। जमीनें सस्ती होने के बिहार में क्या एरिया एकदम कम है, सीमित है। दूसरा जमीन उपजाऊ है और लोग बहुत ज्यादा हैं। जिसको देखो वो जमीन के काम में लगा हुआ है। जो जमीन मतलब आप समझिए बिहार की जमीन दिल्ली की जमीन में रेट सेम है। क्या वैल्यू है यहाँ जमीन की? कोई दूसरा हमारे यहाँ जो कल्चर है ना, कल्चर किराए पे रहने वाले को लोग नीच समझते हैं, मतलब कमजोर समझते हैं। नीच इन द सेंस नीचा, मतलब समझ रहे हो ना कि कमजोर है, किराए पर अपन घर हो, ऐसे लोग बोलते हैं। समझ में आ गया नहीं गया? तो सारा पूंजी आदमी कहाँ झोंक देता है? घर बनाने में। जिंदगी भर कमाया, एक मिडिल क्लास जीवन भर कमाया और घर बनाने में खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? संपन्नता ज्यादा है यहाँ।